हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम चैनलिंग हुई है, आप लोगों से शेयर करना है। पता नहीं किस डीएम और डीएफ की ये एनर्जी है, पर ये चैनलिंग सुनते सुनते आप अगर इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो समझ जाइएगा ये आपकी एनर्जी है। तो एक्चुअल में ये ड्रीम मैंने 2 दिन पहले देखा था, बट बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मेरा ध्यान बार बार इस ड्रीम पे जा रहा था, तो मुझे लगा आज तो वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं लेट गो कर रही थी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चैनलिंग होती रहती है ड्रीम्स में कलेक्टिव के लिए। लेकिन इस पे ना ध्यान मेरा बार बार जाना, जैसे कि मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो वो विज़न, एक जो पिक्चर मैंने वहाँ पे देखी है, मुझे बार बार वो मेरे आंखों के सामने ही नज़र आ रहा था। तो इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। तो ड्रीम्स में मैंने देखा है कि किसी रेस्टोरेंट पे मैं खाना खाने गई हूँ। काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, और मेरे साथ भी काफ़ी लोग गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे ना जो रेस्टोरेंट था वो बंद होने का टाइम हो गया था, सभी लोग उठ के चले गए थे। बट जो मेरे साथ लोग आए हुए थे ना, वो अपना सारा सामान वहाँ पे छोड़ के गए थे, और मैं उसे कलेक्ट कर रही थी कि चलो, जैसे एक जिम्मेदारी होती है ना कि ये मेरे साथ आए हैं तो इनकी कीज़ या फिर इनका ब्रेसलेट या इनका हेडफोन, वहाँ पे सब कुछ मैंने देखा। तो वो मैं सब कुछ कलेक्ट कर रही थी, मतलब बहुत कुछ था कि मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ भी नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने सारा सामान लिया कि मैं बाहर जाके उन सभी लोगों को दे दूँगी। बट फिर मैंने क्या देखा, जैसे ही वो रेस्टोरेंट क्लोज़ हो रहा है ना, काफ़ी बड़ा वो रेस्टोरेंट था, और जैसे जैसे लाइट ऑफ होते जा रही थी ना, तो वहाँ पे मैंने एक डीएम और डीएफ को देखा है। बहुत प्यारे लग रहे थे, और मैं समझ गई ये सिर्फ और सिर्फ डीएम और डीएफ ही हो सकते हैं, बाकी कोई और नॉर्मल सोल की एनर्जी नहीं है। तो वहाँ पे वो अपने दोनों हाथों पे कैंडल्स पकड़े हुए थे, डीएम भी और डीएफ भी, और क्या कर रहे थे, जैसे एक रेस्टोरेंट क्लोज़ हो रहा है, बंद हो रहा है ना, तो वो लास्ट की लाइट को ऑफ करते करते ना आगे बढ़ते जा रहे थे। पीछे अंधेरा कर करके वो आगे बढ़ रहे थे लाइट को लेके। और इतनी प्यारी वो एनर्जी मुझे फील हुई उस टाइम, दोनों को देख के कि दोनों के हाथों में कैंडल्स हैं, और पीछे वो अंधेरा करके, यानी कि किसी चीज़ को क्लोज़ करते करते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे डिकोड किया कि डीएम और डीएफ दोनों की अभी एनर्जी सेम फेस पे है, दोनों सेम स्टेज पे हैं। यानी कि जो आप कर रहे हो आपके डीएम भी कर रहे हैं इस टाइम, कार्मी को रिलीज़ करना या एक चैप्टर को क्लोज करके दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। हमेशा हम ये कहते हैं कि आप आगे हो, डीएम अभी पीछे हैं, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। लेकिन इस टाइम ना मुझे ऐसा दिख रहा है इस फुल मून में कि डीएम और डीएफ दोनों सेम एनर्जी पे हैं। यानी कि जो आपके साथ हो रहा है ना, सेम टू सेम आपके डीएम के साथ भी हो रहा है। और ये चैनलिंग सुनते सुनते अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे और मेरे डीएम की एनर्जी है, तो बिल्कुल आप राइट डायरेक्शन पे हैं, आप राइट पाथ पे हैं। आपको फील भी हो रहा होगा कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, पीस की एनर्जी में आप हो। अभी फुल मून में थोड़ा ट्रिगर्स आए होंगे, थोड़ा आपकी पर्जिंग हुई होगी, आप गुस्सा हुए होंगे, मतलब थोड़ा ना डिसबैलेंस वाली एनर्जी आप फील कर सकते हो या डर सकते हो। बट कोई बात नहीं, वो फुल मून की एनर्जी है, तो कलेक्टिव की भी एनर्जीज हम ना पिक करते हैं, साथ में हमारे अंदर की भी निगेटिविटी ना रिलीज़ होती है। तो उसको लेट गो कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए। आज से फिर से एक न्यू एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे। बट ये जो एनर्जी थी ना, आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, कुछ भी आप गलतियां नहीं कर रहे हो। तो जैसे चल रहे हो ना, बस चलते जाइए। जो ओल्ड पैटर्न की चीज़ें हैं, आपके जो शैडो साइड हैं या ओल्ड साइकिल बिलीफ आपका, जो सेम लूप में हम फंसते रहते हैं ना, उसको प्लीज़ क्लोज़ करिए, उस चैप्टर को क्लोज़ करिए। एक व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी सारे डीएम और डीएफ के लाइफ में। एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, बट कुछ ना कुछ आपको एंड करना पड़ेगा। जिस तरीके से वहाँ पे दिख रहा है कि डीएफ और डीएम दोनों किसी चीज़ को क्लोज करते करते ना हाथ में कैंडल्स लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ड्रीम स्टाइलिंग हुई है,
बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स दिखते हैं बट मैं बहुत कम शेयर करती हूँ आप लोगों से, लेकिन कुछ ऐसे मैसेज रह जाते हैं ना कि मानो वो बिल्कुल आपके नज़रों के सामने ही घूम रहे हैं। जब तक आप उसे बताओगे नहीं ना, आपको सुकून नहीं मिलेगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको बताना पड़ेगा, इसलिए ये आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था। और एक क्वेश्चन आया है एक डीएफ का कि अगर हमारे डीएम आते हैं कार्मिक को रिलीज़ करके, लेकिन अभी भी ना वो अटैचमेंट वाली एनर्जी में वो हैं, यानी कि रिलीज़ तो कर दिए हम, लेकिन अभी भी ना वो कार्मिक के लिए फीलिंग्स रखते हैं अपने मन में। वो सोचा करते रहते हैं अपने कार्मिक के बारे में। हमारे साथ तो रहते हैं लेकिन फिर भी कार्मिक के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में डीएफ को क्या करना चाहिए? यानी कि कार्मिक को रिलीज़ तो कर दिए हैं, हमारे पास भी आ गए हैं, लेकिन उस एनर्जी से उनको बाहर कैसे निकालें? तो आपको क्या करना है डीएफ, इस सिचुएशन में ना आप अपने डीएम को लेट गो कर दो, उनसे बात मत करो। क्योंकि जब तक आप उनसे हटोगे नहीं, उनसे दूर नहीं जाओगे, तब तक उन्हें समझ कैसे आएगा? आप उनके पास हो, उनको एनर्जी बराबर मिल रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो? उनके लिए फील कर रहे हैं। उनके लिए जो अटैचमेंट वाली एनर्जी है उससे अभी तक वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप गाइड कर सकते हो, आपकी बातें अगर वो सुनते हैं, तो आप बिल्कुल उनको गाइड करिए कि आप कॉर्ड कटिंग करो ना, कुछ ऐसा मेडिटेशन करो, आप होपोनो प्रेयर करो। लेकिन अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो बात मत करिए। अभी तक वो फुल्ली अवेकन नहीं हुए हैं, अभी तक वो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर पाए हैं। मतलब 3D में तो रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन एनर्जी वाइज अभी तक वो रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, उस कॉर्ड से अभी तक जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है? 2 चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, उन्हें गाइड कर सकते हो कि आपको ऐसा करना है। लेकिन अगर नहीं समझ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए प्लीज़ उनको अकेला छोड़ दो हील होने के लिए, क्योंकि आप अगर उनके लिए अवेलेबल रहोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है उन्हें एहसास होने दीजिए, उन्हें फुल्ली अवेकन होने दीजिए। क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है ना डीएम की, एक रीबर्थ वाला प्रोसेस, उस टाइम हमें डीएम को अकेले छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप देखे हैं जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, डिवाइन भी क्या करते हैं? आपको सबसे अलग कर देते हैं। तो वहाँ पे ज़बरदस्ती अगर आप उन्हें कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, अगर वो नहीं सीखना चाह रहे हैं, नहीं लेसन लर्न कर रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? छोड़ दीजिए। डिवाइन खुद ही उनको लेसन लर्न करवा के आपके पास ले आएंगे, फुल्ली अवेकन करवा के। और ऐसा होता है कई बार जब डीएम फुल्ली अवेकन नहीं होते हैं और उसके पहले अगर वो आ जाते हैं ना आपके पास, तो वो अटैचमेंट वाली एनर्जी के साथ ही आते हैं। तो ये देखना है आपको, अगर उस एनर्जी में वो हैं तो उनको रिलीज़ करिए। ये देखिए कि अभी भी टाइम है, आपको थोड़ी और हीलिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप किससे अटैच हो रहे हो? क्योंकि डीएम भी सेम आपको मिरर कर रहे होंगे, किसी न किसी से आप अटैच्ड होंगे, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, जिससे भी अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली एनर्जी में है आप, तो इसे मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील करिए, तो वहाँ पे डीएम भी हील कर लेंगे। क्योंकि आपकी तरफ से ही चीज़ें जारी हैं। अगर आप बोलोगे कि मैं डीएम के लिए अभी उतना अटैचमेंट वाली एनर्जी फील नहीं कर पा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि डीएम के लिए आप फील करो तभी डीएम भी ऐसा फील करेंगे। किसी और के लिए भी अगर आप फील करते हो तो वो एनर्जी पिक करेंगे ही। तो खुद पर देखिए कि आप क्या ये सेम चीज़ें कर रहे हो किसी भी फील्ड में। अटैचमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका कोई सामान भी हो सकता है, कोई आपका पेट भी हो सकता है। तो हमें इस जर्नी में किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है, सिवाय डिवाइन के, अपना इनर वर्क के, कि मैं अगर ये इनर वर्क जब तक नहीं करूँगी तो मुझे सुकून मिलेगा ही नहीं। तो ये करिए डीएफ, अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएगी, ज़्यादा चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। और कुछ डीएफ की ऐसी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जैसे उनको ना अपने डीएम के लिए कोई प्यार ही फील नहीं हो पा रहा है, कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। तो उन्हें लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये डीएम की तरफ से कोई टेलीपैथी उनको रिसीव नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो डीएफ है ना, ये मतलब खुद ही अंदर ये विचार बना ली हैं कि मुझे नहीं चाहिए डीएम, या फिर मैं नहीं चाहती कि वो आए, या फिर वो नहीं आएगा, मैं जानती हूँ।
ऐसे थॉट्स ना बार बार आपके मन में चल रहे हैं, तो वो एनर्जी आपके डीएम की तरफ जा रही है और इसीलिए ना एक नम वाली एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे, जहाँ पे ना तो आपको कोई एनर्जी फील होगी, ना ही डीएम की तरफ से कोई टेलीपैथी आपको रिसीव हो रही है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो प्लीज़ उसे सुधारिए। अगर आप ऐसा बोलते रहते हो ना बार बार कि नहीं वो आएगा, वो थर्ड पार्टी में रहेगा या मुझे नहीं चाहिए वो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता डीएफ। जब आप लोग एक साथ यहाँ पे आए हैं कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, तो अकेले आप कैसे जा सकते हैं? अभी वो गुस्सा है ना इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना फिर से आप उन्हें याद करोगे। तो लेकिन अभी ऐसा अगर सोच रहे हो ना, तो प्लीज़ इसको हटाओ, इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। एक तरीके से अगर आप ऐसा बोलते हो ना कि मैं जानती हूँ मेरा डीएम है वो, और वो आज नहीं तो कल अपने कार्मिक को रिलीज़ करके मेरे पास आएगा, हमारा रीयूनियन होगा, वो आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वो आएगा ही आएगा, आप बिल्कुल श्योर हो। लेकिन वहाँ पे अगर आप ऐसा बोल रहे हो ना कि मुझे चाहिए नहीं, तो वो गलत है। जैसे एनर्जी में आप रहोगे वैसा ही आपको एनर्जी फील होगा। खुद आप ये चेक कर सकते हो डीएफ। अगर आपको नहीं भी चाहिए ना डीएम, तो ये बोलो कि डिवाइन मैं आपको सरेंडर करती हूँ अपने डीएम को, लाना है नहीं लाना है, हमारे लाइफ में आगे क्या चीज़ होने वाली है, जर्नी में क्या होगा, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको सब कुछ सरेंडर कर रही हूँ। जैसे भी आपको जो भी मुझे देना है आप दीजिए, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। यहाँ पे आप डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर रहे हो, ना कि ये बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं। मतलब आपकी जर्नी किसने दी है? डिवाइन ने दी है, तो डिवाइन पे ही सरेंडर करो ना सब कुछ, कि आपको जैसा भी चाहिए वो मुझे दो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुशी खुशी। आप क्यों हेडेक ले रहे हो सब कुछ बोल के? तो ये एनर्जी डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।